हेलो बच्चों, दिस इज साइंटिस्ट सुरेश वाजपेयी और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, है ना। क्या आपने कभी पानी की लेयर को चाकू से काटा है? नहीं काटा होगा ना, ठीक है। अगर काटोगे भी तो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे पानी की लेयर को चाकू से काटा जा सकता है। लेट्स डू इट। एक्सपेरिमेंट के लिए हमको चाहिए एक स्टील प्लेट, कुछ कैंडल्स, ठीक है, मैच बॉक्स, है ना, नाइफ एंड या दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो हमने यहाँ पे प्लेट पे इस तरह से पानी गिराया, ठीक है। अब ये पानी की बूंद आपको दिख रही है, ऑलराइट। तो क्या आप इसको इस नाइफ की मदद से काट सकते हो क्या? चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही काटेंगे ये देखो, ये तो फिर से बन जाएगी, है ना। आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम एक टेक्निक बताएंगे, ठीक है। उससे हम इस नाइफ से इस पानी की फिल्म, जो वाटर फिल्म है, ठीक है, ये जो वाटर की लेयर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स सी दिस, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए हमको इस सरफेस पे, ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक लेयर बनानी होगी। हाइड्रोफोबिक लेयर मतलब जो वाटर को रिपल करे, है ना। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स डर, मतलब वाटर रिपेलेंट एक लेयर बनेगी। वो कैसे बनाएंगे? तो चलो मैं बताता हूँ भाई वो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो वी यूज दिस कैंडल, ठीक है, और इस तरह से, सॉरी, हाँ जी, इस कैंडल को यूज करके इसको जलाया जाएगा भाई, ठीक है। और या तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम अपनी नाइफ को इसमें रखेंगे, ठीक है भाई, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद इस प्लेट को इसमें रखेंगे तो इनके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जो कि एक हाइड्रोफोबिक लेयर होगी, ठीक है। सो व्हाई इट विल बी हाइड्रोफोबिक, यू विल टेल मी द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, ऑलराइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस कैंडल के ऊपर इस नाइफ को रख के एक ब्लैक कलर की लेयर बनाएंगे, जिसको सूट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सूट किसका होता है? ये सूट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन का होता है ना। मतलब ये जो कैंडल है आपकी, ये वैक्स से बनी है। वैक्स इज व्हाट? हाइड्रोकार्बन, है ना। तो जब ये एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके जलेगा तो CO2 बनेगा या फिर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होगा, जो कि ब्लैक कलर का सूट बनाता है। ये देख रहे हो ना, इस नाइफ में इस तरह से जो लेयर बन रही है, ये ब्लैक कलर का सूट है ना, जो कि CO2 हो सकता है और या फिर हो सकता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो दैट्स इट, है ना। इस तरीके से देखो ये लेयर बन जाएगी भाई। सिमिलर जैसे हम नाइफ पे लेयर बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से हम जो है प्लेट पे भी लेयर बना लेंगे। ये इस तरह से लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेयर हाइड्रोफोबिक है, ये कैसे पता? तो क्योंकि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स वो नॉन पोलर होते हैं, है ना। इस वजह से वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, वाटर रिपेलेंट होते हैं। अब देखो जब प्लेट को गर्म करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि प्लेट इज़ कंडक्टिंग। नाइफ में पीछे का पार्ट इंसुलेटेड था, लेकिन प्लेट में ऐसा नहीं है ना। तो प्लेट को थोड़ा ध्यान से गर्म करेंगे भाई, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा हीट फील होगा, राइट। सो या तो इस तरीके से हम जो है भाई प्लेट को भी पूरा ब्लैक कर लेंगे, है ना, सूट से। और ये पूरी हमारी लेयर देखो इस तरह से ब्लैक। चलो अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पे वापस आएंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, पहले मैंने पानी डाला, ठीक है, फिर इसको इस नाइफ से काट रहा था, ठीक है, वाटर लेयर को, लेकिन कट नहीं रही थी। लेकिन इस बार क्या होगा, व्हाट विल हैपन दिस टाइम, ठीक है। सो लेट्स सी। तो इस बार हमने जैसे इसमें पानी डाला, ठीक है, ये देखो ये पानी का बबल ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे, ये कट तो हो जाएगा, लेकिन जाके वापस मिल जाएगा। ये देखो, है ना, ये जाके वापस मिला जा रहा है। हाइड्रोफोबिक लेयर तो है, बट ग्रेविटी की वजह से ये रुक नहीं पा रहा है, ये वापस मिला जा रहा है, ठीक है। तो देखो अभी ये एक्सपेरिमेंट है इतना सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते हुआ है, क्योंकि जैसे इसको हम यूं कट करेंगे, ये देखो मैं यहाँ इसको लेके आया कट करके, ठीक है, ये फिर से हाँ आ गया, अलग अलग आ गया, ठीक है। तो आपने नाइफ की मदद से इस पानी को काट दिया, लेकिन एकदम परफेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो एक बार परफेक्शन के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को एक और अलग तरीके से करेंगे, एक बार और, ठीक है। लेट्स डू इट। तो इस बार आपको दिख रहा है कि हमने एक अलग तरह की हाइड्रोफोबिक लेयर बनाई, मतलब हमने सिर्फ एक इस बार लाइन बनाई, थोड़ी सी इसकी हाइड्रोफोबिक लेयर हट गई है। तो इसको भी फिर से थोड़ा सा हीट करके फिर से बना लेते हैं भाई, ठीक है, नहीं तो कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देख लो ना, इस बार हाइड्रोफोबिक लेयर हमने कुछ इस तरह से बनाई है, और अगर हम इस बार इसमें पानी गिराएंगे तो देखते क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर इस तरीके से गिराया, ठीक है। देखो भाई ये पहले से ही पूरी तरह से एक रीजन में आ गया, ठीक है। अब हमको इसको कट करना है, सो लेट्स डू इट। सो यार ये देखो भाई,
चाकू से मैंने पानी काट दिया, ठीक है, दिख रहा है, चाकू से पानी काट दिया पूरा। कितने टुकड़े में तुम बताओ, कट करते ही जाए, कट करते जाए, कट करते जाए, कट करते जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि भाई एक नाइफ से आपने वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक लेयर, दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ तो भैया आपने पूरा एक्सपेरिमेंट देखा, तो रीज़न क्या है ना, वो अब कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में, ये आने चाहिए वो क्वेश्चन कि क्या हुआ, वो जो ब्लैक लेयर बन रही है प्लेट पे नाइफ की सरफेस पे, वो किस चीज़ की है, ठीक है, और वो लेयर हाइड्रोफोबिक क्यों है, ठीक है। तभी तो भाई एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो हाइड्रोफोबिक लेयर थी, इस वजह से वाटर रिपल कर रही थी, जैसे आपने नाइफ बीच में रखी, वो उस पर भी एक हाइड्रोफोबिक लेयर है, इस वजह से वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वो हाइड्रोफोबिक लेयर किस चीज़ की, तो बेटा जब भी आप कैंडल को बर्न करते हो, कैंडल एक हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस जो उसमें मोम होती है ना, जो वैक्स होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, वो CO2 प्रोड्यूस करेगा और H2 प्रोड्यूस करेगा और लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट, दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो उड़ के, ठीक है, एक तरह से सूट बन के, सूट बनता है ना, सूट, ठीक है, ब्लैक कलर का जो वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो धुआं जो बनता है वो सूट होता है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, फिर अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक लेयर बनती है जब जाके नाइफ की सरफेस या स्टील की जो प्लेट थी उसकी सरफेस पे, तो एक हाइड्रोफोबिक लेयर बन जाती है, ठीक है, और वही रिपल करेगी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया हो। सो जस्ट लाइक से सब्सक्राइब, भैया पूछो अपने दोस्तों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर ना समझ आया तो उनको वीडियो भेजो।